और जब तक हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान चोर है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं घर में बोलकर आई हूँ, उनको क्या जवाब दूंगी? उनका फ्यूचर इतना खतरे में है। ये लोग न देश के बारे में सोचते हैं, न कुछ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। Hours after Sonam Wangchuk finally ended his hunger strike in the presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, we are here at Jantar Mantar and you can see a large number of people are present here. Even in heavy rainfall, people are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. And CJP spokesperson Ashutosh is also present here. He also announced the same demand once again, that they are demanding, they want the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. With his resignation only, the CJP will finally end their protest. क्या आपको लगता है कि अब ये प्रोटेस्ट एक एंड की तरफ को बढ़ रही है? ये प्रोटेस्ट जब एंड की तरफ बढ़ेगा, जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। देश के युवाओं के साथ जो हो रहा है, ये चीज हम लोग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और ये युवा देश का भविष्य है। जब देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इनको झुकना होगा, क्योंकि जब इनके बच्चे, अपने बच्चों की बात आती है, तो ये अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाते हैं। हमें इसी शिक्षा क्यों ना हिंदुस्तान के अंदर कर दे कि जो बाहर बच्चा पढ़ रहा है वो इंडिया में आके पढ़े, बाहर के लोग इंडिया में आके पढ़े। क्योंकि चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था, चाइना आज कहाँ है? हम दिन पर दिन पीछे चले जा रहे हैं। हमारी मिलानी पाकिस्तान से कराई जाती है, एक गधे से मिलानी अपनी नहीं कभी करेंगे। नहीं मिलानी हम लोगों की मिलानी हमेशा घोड़े से होनी चाहिए, हमेशा अमेरिका, चाइना, जापान से होनी चाहिए। लेकिन ये भ्रष्ट नेता लोग हमेशा हमारी मिलानी एक ऐसे इंसान से करते हैं जिसकी खुद का औकात नहीं है। तो इन नेताओं से बच के रहे, मेरा कहने का मतलब है। अप्रोचेस ऐसे होते रहेंगे अगर ये नेता अपने आप को नहीं सुधारेंगे। देश के अंदर एक ऐसे युवा नेता की जरूरत है जो देश को संभाले, देश की अर्थव्यवस्था समझे। ये लोग न देश के बारे में सोचते हैं, न कुछ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए बीजेपी अपने गुंडे भेज रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? हाँ, गुंडे भेज रही है तो उनको खदेड़ने का काम भी तो कर रहे हैं हम लोग। बहुत शांतिपूर्वक सारा प्रोटेस्ट जो चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। और जब तक हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हेलो मैम, आपको क्या लगता है, भाई धर्मेंद्र प्रधान फाइनली रिजाइन और नॉट? यस, ही विल फाइनली रिजाइन, देना पड़ेगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं घर में बोलकर आई हूँ, उनको क्या जवाब दूंगी? उनका फ्यूचर इतना खतरे में है, उसको देना ही पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। देखिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट। वो चुप कर नहीं बैठ सकते, उनको आंसर देना पड़ेगा। पेपर लीक क्यों हुआ? इतने बच्चों ने सुसाइड करी है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम उन्हें फ्यूचर में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या एजुकेशन सिस्टम है? क्या मैं उसे डेमोक्रेसी का क्या चैप्टर पढ़ाऊं? हिस्ट्री में वो पढ़ता है, सिविक्स में क्या पढ़ाऊं? इतना खोखला सिस्टम है। वो बच्चे रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे तो नहीं गए ना, हमारे बच्चे गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान चोर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आंदोलन जारी रहेगा जब तक रिजाइन नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आज मैं भी आई हूँ, ऐसे मेरी तरफ सब आएंगी, सारी मदद आएगी। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों के लिए मैं आऊंगी, मरते दम तक आऊंगी। धर्मेंद्र प्रधान चोर है। अभी बाहर और पुलिस सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान लगातार वहाँ बढ़े जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या दोबारा लाठीचार्ज होने की संभावना है? इसलिए आए लाठीचार्ज किए, हम लेने नहीं है। गोली खाएंगे अगर आज डर जाएंगे लाठीचार्ज से, अगर हम आज लाठीचार्ज से डर जाएंगे तो कल हम फ्यूचर में क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को? धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, और हम तेरा इस्तीफा लेकर रहेंगे। You can clearly see how much anger is in the people. They are very angry and they are demanding anyhow the resignation of Dharmendra Pradhan. This is Ayushi Bish from Dynamite News.